कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। नीतू जैन इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि कर्मों के अबाधा काल में ज्ञान और तप के माध्यम से क्या हम कर्मों की स्थिति और अनुभाग को घटा सकते हैं? अबाधा काल में कर्मों के ज्ञान और तप के माध्यम से क्या हम कर्मों की स्थिति और अनुभाग को कम कर सकते हैं? अबाधा काल दो प्रकार का होता है, एक यथा स्थिति और एक उदीर्णा की स्थिति। यथा स्थिति का जो अबाधा काल होता है वो निधत्त निकाचित कर्मों में पड़ता है, लेकिन शेष कर्मों का जो अबाधा काल होता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। एक आवली काल प्रमाण का अबाधा काल अविचल है, यानी कर्म जो बन गया है कम से कम एक आवली के पहले तो वो उदय में नहीं आ सकता। एक आवली के बाद उसकी अबाधा काल को नष्ट करके उदीर्णा करा करके उदय में दिया जा सकता है, दिए जाते रहे। संजय मीना जैन आधार ताल जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सम्मूर्छन जो जन्म होता है उसमें गर्भ नहीं होता, वह वातावरण से उत्पन्न हो जाता है, और ऐसे ही महाराज जी जो उपवास सैया पर जन्म होता है तो वहाँ पर भी ये सम्मूर्छनों जैसे ही जन्म होता है, कुछ ही अलग व्यवस्था होती है, वहाँ भी गर्भ नहीं है। वहाँ की वर्गणाएं बहुत पावन पवित्र शुद्ध होती हैं। यहाँ भी यही स्थिति, सम्मूर्छनों में चारों तरफ से लोग आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ भी चारों तरफ से आहार वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। ऐसे लिखा है कि जैसे कोई गर्म गोला रख दिया जाए और चारों तरफ पानी भरा जाए तो पानी को खींचता है, ऐसा ही सम्मूर्छन जीव जब वहाँ उत्पन्न होता है तो चारों तरफ से 9 कर्मवर्णाओं को खींच करके अपने शरीर का निर्माण करता है। ऐसा इन्हीं का प्रश्न महाराज जी है कि नित्य निगोद में जो जीव हैं कभी भी पंच परिवर्तन का संभव नहीं है, तो महाराज जी ऐसा कौन सा कर्म नित्य निगोद के जीव ने बांधा है कि वो पंच परिवर्तन नहीं कर पा रहे? कोई कर्म नहीं होता, उनके विशुद्धि का अभाव है, उनके विशुद्ध परिणाम ऐसे नहीं हो पा रहा है। कोई कर्म नहीं है, सदा निगोद में रखने वाला कोई कर्म नहीं है। एक इंद्री है, एक इंद्री पर्याय के ये भेद हैं, ये मानना चाहिए। निगोद नाम का कोई कर्म नहीं है। लब्धि पर्याप्तक नाम एक कर्म होता है, अपर्याप्तक जिसे कहते हैं, वो अपने विशुद्ध परिणाम नहीं बना पाता। बाकी निगोद नाम का कोई कर्म नहीं है। नरक गतियाँ तो 4 ही होती हैं, निगोद कोई गति नहीं होती। त्रियंच गति, नरक गति, मनुष्य गति, वो त्रियंच गति के नाम कर्म में आते हैं। निगोदिया जीव भी त्रियंच गति नाम कर्म का उदय रहता है और उस उदय के कारण से वो विशुद्ध परिणाम नहीं कर पाता, इसलिए पड़ा रहता है। महाराज जी त्रियंच गति तो त्रस्पर्याय में पाई जाती है, वो तो एक इंद्री है निगोदिया जीव। हाँ। और त्रियंच गति तो त्रस्पर्याय में आएगी। त्रियंच गति के अनेक भेद है ना जी। त्रियंच गति एक इंद्री से लेकर सूक्ष्म भी है, बादर भी है, पर्याप्तक भी है, अपर्याप्तक भी है। तो ये सब एक इंद्री त्रियंच गति, एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री त्रियंचों तक ये सब त्रियंच गति है। त्रियंच गति के असंख्यात लोक प्रमाण क्या
भेद तो असंख्यात लोक प्रमाण हैं, लेकिन त्रियंच गति के जीव कितने हैं? अनंत। तो महाराज जी त्रस और स्थावर भेद जो किया है तत्वार सूत्र में, वो अलग है क्या? वो अलग चीज है। त्रस और स्थावर जो भेद है उसमें स्थावर तो त्रियंच गति में जाएंगे, सारे त्रस त्रियंच गति में आवे कोई नहीं, नियम नहीं, क्योंकि मनुष्य, देव और नारकी ये भी त्रस में आते हैं, लेकिन वे त्रियंच नहीं होते। इसलिए त्रस स्थावर भेद अलग है और त्रियंचों का साधारण और प्रत्येक ये भेद सब अलग है। ब्रह्मचारिणी सोनाली जैन पिपरई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि हम लोगों का रात्रि भोजन का तो त्याग है, हम लोग ब्रह्मचारिणी हैं, तो महाराज जी कभी कभी वैयावृत्ति के संबंध में विचार आते हैं कि रात को कि ये बनाना वो बनाना, तो महाराज जी इस प्रकार के विचार से हम कैसे बच पाए? कुछ बातें हैं आप तक अपने तक सीमित रखो तो अच्छा है। तुम अपने इस दोष में हमें शामिल क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम हाँ कह दें तो हम दोष में शामिल और ना कह दें तो वैयावृत्ति बंद। इसलिए जो है सो है, महावीर की जय। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी बद्धा युष्क की बंधक स्थिति को कैसे समझें? बद्धा युष्क की बंधक स्थिति को कैसे समझें? बद्धा इसकी बंधक स्थिति को, बंधक, हाँ, बद्धा युष्क की बंधक स्थिति को कैसे समझें? प्रश्न ही सही नहीं। बद्धायुष की बंधक स्थिति क्या होती? आयु का बंध हो गया, बंद करने के बाद उसकी बंधक हो गया, बस खत्म बात हो गई। अब उस गति में जाएगा, उस आयु बंद हो गया तो अब आयु बंधस की बंधक की स्थिति का क्या है? क्या प्रश्न पूछना चाहते? उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, अदीर्णा, आयु बंद जैसे होता है, बंद आयु बंद हो गया उसको बंधक कहते हैं, आयु बंद का बंधक है। तो प्रश्न थोड़ा स्पष्ट करें, सही करें। सलील जैन बड़चात्या इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि कई लोग मुनिराज को चौके में पड़गाहन कर लेते हैं और फिर बहुत बड़ी पूजा करते हैं बैठा करके, उनको भावना तो उनकी अच्छी लेती है, लेकिन उस समय आहार के समय में बड़ी पूजा करना कहाँ तक उचित है? मैं तो कहता हूँ विधान शुरू कर देना चाहिए। क्या बात है, सब की छूट है। अच्छा, ये छोटी पूजा कौन से आगम में लिखी है? कौन से शास्त्र में लिखी? मुझे तो आज तक कहीं ये छोटी पूजा मिली नहीं। ओम ह्रीम प्राण, ये छोटी पूजा मैंने बहुत खोजा कि ये छोटी पूजा जो आप लोग चौके में करते हो, ये प्रश्न कब से चला, कहाँ से चला और कैसे आया, मुझे समझ में नहीं आया। पूजा तो वही है जिसका जो चढ़ाते हो उसके संबंध में कुछ तो बोलो, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, बस। पूजा का गुणानुवाद तो हुआ ही नहीं वहां पर। ओम ह्रीम आदिनाथ जनेन्द्राय, ओम ह्रीम फलाने महाराज आए, जन्म जन्म तो विरासनाए, यानी आपने अपने स्वार्थ सिद्ध किया उसमें। ओम ह्रीम, मान लो आचार्य श्री को ले दे, ओम ह्रीम आचार्य विद्या सागराय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपमति। इसमें क्या हुई पूजा? कौन सी पूजा हुई इसमें? पूजा तो हुई नहीं। पूजा किसे कहते हैं? हैं? पूजा कहते थे गुणानुवाद। अब इसमें तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। तो कुछ प्रश्न मत किया करो, चलने दो, नहीं तो और आफत में पड़ जाओगे। अभी चलती हैं इसलिए चल जाते हैं क्योंकि साधु विहार करके आता है और अनेक प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं, तो समय के कारण से इस प्रकार की संक्षेप स्थिति चल पड़ी। बाकी जो पूजाएं पहले होती थी साधु को बहुत, अब आज की परिस्थितियाँ अलग हो। पहले साधु को पड़गाहन करके आंगन में ले जाते थे, आंगन में बैठालते थे, वहाँ उनके पाद प्रक्षालन, उनकी प्रदक्षिणा वहाँ होती थी, पूजा होती थी, और पूजा पाठ सब करके फिर अंदर ले जाते थे। पूजा का स्थान और भोजन का स्थान एक नहीं होता, पूजा का स्थान अलग होता है। और फिर उस समय बोला जाता था कि महाराज वन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। ये पहले होता था।
ऐसा करते थे लोग आंगन। अब तो आंगन ही नहीं, फ्लैट सिस्टम है, तो अब क्या करें। अब जैसा चल रहा है, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसा समय हो वैसे ही कर लो, कर लिया। अब देख कर किया करो। कभी गर्मी का समय होता है, साधु का अंतराय भी होता है, देख कर करना, बस इतना सा है। संदीप जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि नमोकार मंत्र बोलने का समय कब एक बार होता है? बहुत पहले की घटना है, बहुत गजब की ठंड थी, बहुत गजब की, मतलब अंजलि भी कांप रही थी, यूं ही सब। एक व्यक्ति के यहाँ पड़गान हुआ, आचार्य श्री का, उसने पूजा शुरू की, ओम जय देव जय देव जय देव, नमो तु नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम पवित्रा पवित्रोवा, पूरी पूजा की। सबने मना, बोले जिंदगी में पहली बार मिले हैं और अब मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, पता नहीं। सबने कहा कि भैया महाराज, बोले महाराज जी की तो जो हालत है वो हम देख रहे। उसने खड़े हो गए तो बोले पूजा तो पूरी होगी। और उसने पवित्र अपवित्र स्वस्ति पाठ विश्व स्वस्ति सब पूरी कर, बोले हम तो जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे, महाराज जी करेंगे, आज तो हमारे भगवान यही है। और पूरी बाकायदा भगवान का, बोले भगवान के अर्घ के साथ हम गुरु, पर उसने वो भगवान का अर्घ देव साथ गुरु का अर्घ चढ़ा पहले, फिर महाराज जी पूजा हुई, फिर अंत में जाकर महाअर्घ, फिर शांति पाठ पूरा विसर्जन किया। बिन जान अब कह रहा है पट्टा, बिन जाने वह जान के रही टूट जगह। तो क्या कहते, भक्त के ऊपर है। संदीप जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि नमोकार मंत्र किस टाइम बोलना चाहिए, किस समय बोलना चाहिए नमोकार मंत्र? कभी बोलो, जब मन पड़े तो बोलो। बोलना शुद्धि पूर्वक बोलना, ध्यान करने के लिए बाधा। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सब पापप प्रणश्यते। नमोकार मंत्र एक वो संपत्ति है, सब जहां मौत आ सकती हो वहां पढ़ सकते हो, जहां जहां जब जब मौत आ सकती हो वहां वहां तब तब नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। अरविंद जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि 3 कम 9 करोड़ महाराज जी एक साथ कब विद्यमान रहते हैं, और जो शिखर जी की टोक में हम लोग अर्घ पढ़ते हैं उसमें इतने कोड़ा कोड़ी महाराज मोक्ष पधारे, तो महाराज जी क्या इतनी जैनियों की संख्या थी? बहुत बार बताया जा चुका है इस प्रसंग को। 3 कम 9 करोड़ महाराज जो हैं, ऐसा कोई भी आगम में उल्लेख नहीं कि किस समय पूर्ण संख्या थी, लेकिन ये उत्कृष्ट संख्या है। 3 कम 9 करोड़ से ज्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन सदा 3 करोड़ मुनिराज रहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। दूसरी बात है कि टोंकों से जो गए हैं ये सब बहुत कम संख्या है, इतने करोड़ इतने लाख बहुत कम, लाखों सालों में कोई एक मोक्ष गया तब ये संख्या इकट्ठी हो पाई है। ये संख्या 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की है। आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत का जो काल है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, कुछ कम करना है, पंचम छठा काल का कम कर देना। तो इतने काल में यानी लाखों करोड़ों वर्षों में कोई एक व्यक्ति वहां से टोंक से मोक्ष गया तब ये संख्या इकट्ठी हुई। तुम इस संख्या को ज्यादा मान रहे हो, बहुत कम संख्या है लाखों करोड़ों वर्षों में। आज कोई द्वांडो पारसनाथ टोंक से मोक्ष गया तो 1 करोड़ वर्ष बाद कोई दूसरा गया, फिर 1 करोड़ बाद दूसरा गया, ऐसा कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का संग्रह है। और 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का क्या, असंख्यात वर्ष। तो ये कोई ज्यादा संख्या नहीं, बहुत कम संख्या है। 99 करोड़ मांगी तुंगी से गए तो क्या एक दिन में चले गए? 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की है, ऐसा मानना चाहिए। दूसरा प्रसंग मिलता है मुनीश्वरत नाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद की जो संख्या है, क्योंकि वो मांगी तुंगी में सबसे पहले बताते हैं रामचंद्र जी को मोक्ष हुआ वहाँ, ऐसा मानते हैं। राम हनुम सुग्रीव सुनील गए गवाक्ष नील महानील, इनको मोक्ष हुआ। उसके बाद से
इसी प्रकार से सोनागिर से गए, नंगानंग कुमार के मोक्ष जाने के बाद वहाँ से इतने जीव गए। तो कुछ ऐसे भी प्रकीर्णक उल्लेख मिलते हैं। मूल ठोस किसी आचार्य के द्वारा वर्णित ऐसा नहीं मिला। आचार्य के द्वारा वर्णित इतना ही मिला है सम्मेद शिखर के संबंध में कि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का ये संचय संख्या है। ऐसा राजू जैन शरणार्थी अमरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 3 प्रकार के वक्ता होते हैं, तीर्थंकर केवली, श्रुत केवली, एक आरातीय। तो आरातीय का क्या अर्थ है यहाँ पर? आराती का अर्थ होता है परंपरागत आचार्य। केवली हैं, शुद्ध केवली तो परंपरा। अब जैसे भद्रबाहु स्वामी के बाद जो हुए अंगधारी, 11 अंगधारी कम होते गए, दर्शन स्वामी, कुंदकुंद स्वामी जो आचार्य रहे, ये आराती। आराती है ना, परंपरा से आए हुए आचार्यों को आराती कहते हैं। डॉक्टर चंदा जैन आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, की जिज्ञासा है कि दंड स्नान जो आगम में वर्णन आता है वह किस प्रकार ग्रहण किया जाता है? दंड स्नान। दंड स्नान का जो प्रावधान है, हालांकि पूज्यवर मूलाचार्य में भट्टकेर आचार्य महाराज ने इसकी कोई चर्चा नहीं की। कुछित प्रायश्चित ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। मूल परंपरा में, मूल आचार्य की परंपरा के ग्रंथ में, तो मूलाचार्य में तो इसकी कोई चर्चा है नहीं, जो मूल ग्रंथ माना जाता है। कुछ चारित्रिक ग्रंथों में, कुछ साइड ग्रंथों में ऐसा आता है कि जब साधु के द्वारा किसी मृत शरीर का स्पर्श हो जाए, संगी पंचेंद्री का, हड्डी का, चमड़े का, मृत शरीर का, तो मृत शरीर के स्पर्श होने पर एक दंड स्नान, यहाँ से कमंडल से धारा छोड़ो, वो धारा बह करके पैरों तक चली जाए, उसको दंड स्नान बोलते हैं। अब ये दंड स्नान की परंपरा कहाँ से आई, कैसे आई? प्रायश्चित ग्रंथों के जो मूल ग्रंथ हैं उनमें भी इसका वर्णन नहीं है। उमा स्वामी महाराज ने प्रायश्चित के संबंध में लिखा, पर उसमें भी उनके टीकाकारों ने जो प्रायश्चित के संबंध में 12 तपों में एक प्रायश्चित आया है, उसमें विवेक, परिहार आदि नाम के प्रायश्चित की चर्चा है। 3-4 आचार्यों ने टीकाएं लिखी उनके ऊपर, लेकिन उसमें भी कोई दंड स्नान की व्यवस्था नहीं है। तो अब ये है, चर्चा तो है दंड स्नान की, आई है चर्चा। महाराज जी, ये पूछ रही हैं कि चैत्य वृक्ष किसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, जैन आगम में इनकी क्या उपयोगिता है? चैत्य वृक्षों के कुछ स्थान होते हैं, जैसे जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत के पास जम्बू वृक्ष है, जामुन का वृक्ष, वो पृथ्वी काय है, वनस्पति काय नहीं। पहले तो वृक्ष का नाम ये समझना कि ये पृथ्वी काय ही होता है, वनस्पति काय नहीं, क्योंकि वनस्पति काय कभी अकृत्रिम नहीं होता। वनस्पति काय कभी अकृत्रिम नहीं होता। वनस्पति काय का कोई भी वृक्ष शाश्वत अविनाशी नहीं होता। मात्र अकृत्रिम की कोई रचना होती है तो 5 स्थावरों में एक पृथ्वी काय, जल काय होता ही नहीं अकृत्रिम, अग्नि काय सवारी नहीं, वनस्पति काय अकृत्रिम नहीं होता। कोई भी पेड़ दुनिया का अधिकतम 10,000 वर्ष के बाद वह पेड़ शरण को प्राप्त हो जाएगा। उसमें पुनः 9 कर्म की वर्णाओं को ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो जाती है। पृथ्वी का एक ऐसा जीव है जो अपने पृथ्वी काय की अधिकतम उम्र है 22,000 वर्ष, उसके बाद वो मरण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो दूसरे जीवों को योनि स्थान दे देता है, यानी उसी जाति के दी बातें। तो पृथ्वी काय के माध्यम से अकृत्रिम चीजें बनती हैं, अकृत्रिम चैत्यालय, केंद्र मंदिर, ये विमान सारे पृथ्वी काय हैं। तो वो पृथ्वी काय होता है, लेकिन वो उस वृक्ष के आकार का होता है, जामुन के वृक्ष का आकार। उसके ऊपर चैत्यालय है, गजदंतों के ऊपर भी ऐसे प्रकार के भोग भूमि के स्थान पर जो जम्बू वृक्ष आदि बनते हैं, वहाँ धात की खंड का वृक्ष है वहाँ पर। और चैत्य वृक्ष का दूसरा वर्णन मिलता है समोषण के अंदर। समोषण में चैत्य भूमि होती है, वहाँ पर वृक्षों के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। बहुत लंबे चौड़े वृक्ष होते हैं, उनकी डालियों पर कोई डाली छोटी मोटी डालियाँ नहीं होती, इतनी बड़ी डाली होती है कि उन पर मंदिर बन जाता है। कोसों प्रमाण मंदिर है,
उनमें हजारों लोग देवी देवता जाकर पूजन पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, तो इनको चैत्य वृक्ष बोलते हैं। महाराज जी, जिस श्री देवियां जो कमल में रहती हैं वो हृदय के बीच में, तो वो कमल भी क्या पृथ्वी का एक होता है? नहीं, वो हाँ, वो पृथ्वी का है। जितने भी पद्म, महापद्म, तिंगन, चिकेश्री, पुंडरीक, महापुंडरीक आदि तालाब हैं, इनके मध्य में जो कमल है वो पृथ्वी काय ही है, वनस्पति काय नहीं है। अंशुल जैन, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हम घर में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अगर कुछ त्याग लेते हैं तो वो त्याग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, कोई बाधा नहीं। संकल्प है, त्याग है, तो त्याग मानना चाहिए। क्योंकि कई बार गुरु नहीं होते हैं, मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, तो त्याग करने के लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दीक्षा आदि अलग चीज होती है। सामान्य त्याग कभी भी किसी समय जब विचार आए तब किया जा सकता है। सोनू जैन, हरदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मन वचन काय की शुद्धि के करने का उपाय क्या है? चौके में तो बोलते थे सुबह। हाँ, इसलिए तो पूछ रहे हैं। हो गए ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि का अर्थ यही है, शाबद्ध और आरंभ से जितना हम अपने मन वचन काय को दूर रखेंगे, वही मन वचन काय को 2 चीजों से अशुद्ध किया जाता है, शाबद्ध क्रिया और आरंभ क्रिया। शाबद्ध क्रिया कहलाती है हिंसात्मक क्रिया, और आरंभ क्रिया कहलाती है किसी कार्य करने के लिए जो पर पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो आरंभ क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार के हिंसा, फिर इनके उपभेद अलग बन जाते हैं, परिग्रह रूप भी होता है, सब रूप होता है। तो इसके माध्यम से, और अपने शांत भाषा में राग द्वेष से रहित अवस्था का नाम ही मन वचन काय की विशुद्धि है। विजय जैन, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि संतुलन श्रेष्ठ होता है और उस संतुलन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को समान रखा जाता है, लेकिन संतुलन बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लिया जाता है, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव को ही महत्व देते हैं, नेगेटिव को महत्व क्यों नहीं देते? पॉजिटिव, हाँ, सकारात्मक सोच को और नकारात्मक सोच को। पॉजिटिव, पॉजिटिव होने क्या हुआ? पॉजिटिव इंग्लिश लिखा, पॉजिटिव लिखा, तो हिंदी में लिखें कृपया आप लोग। तो किसको महत्व देना चाहिए? ये बोल रहे हैं संतुलन श्रेष्ठ है, लेकिन संतुलन के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों सोच आवश्यक होती है, लेकिन हमेशा जो भी मोटिवेट करते हैं तो वो सकारात्मक को ही महत्व देते हैं, नकारात्मक को क्यों इग्नोर करते हैं? तुम अभी नकारात्मक और सकारात्मक की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे हो और प्रश्न करने चल पड़े हो। किसी भी चीज का निषेध यदि हमारे उपकार के लिए है तो वो नकारात्मक सोच नहीं है। यहाँ कांटा पड़ा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ये नकारात्मक सोच नहीं है, ये सकारात्मक ही है। नकारात्मक सोच वो कहलाता है जो हमारे लिए हितकारी है, उपकारी है, सहयोगी है, फिर भी हम उससे घृणा कर रहे हैं, उसको नकारात्मक बोलते हैं। जो हमारे लिए अहितकारी है, नुकसानदायक है, बहुत परेशान कारक है, उससे घृणा करने का नाम नकारात्मक नहीं है। नहीं तो हम साधु लोग तो सबसे ज्यादा नकारात्मक में आएंगे। जितना व्रत नियम लोगे किसमें जाएगा? गुटखा छोड़ दिया, नकारात्मक। तो सकारात्मक सोचें, गुटखा खाना भी चाहिए, नहीं भी खाना चाहिए, शराब पीना भी चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो ये सकारात्मक नकारात्मक की परिणति परिभाषा समझो क्या है। नकारात्मक सोच की परिभाषा समझें, जो वस्तु हमारे लिए उपकारी है, हितकारी है, सहयोगी है, उसके प्रति घृणा करना, उसके प्रति निगेटिव सोच रखना, बुरा भाव रखना, ये नकारात्मक सोच कहलाता है। सकारात्मक सोच क्या कहलाता है? जो हमारे लिए उपकारी है, हितकारी है, किसी भी रूप में हमारा सहयोगी है, उसके प्रति हमेशा पाने का भाव करना, और जो हमारी सकारात्मक सोच में बाधक तत्व हैं उनसे दूर भागना भी सकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच क्या बनाया? जो हमारे उपकारी हैं, अब अच्छे हैं, उनसे दूर भागता है,
नकारात्मक सोच, और जो हमारे अहितकारी हैं उनसे दूर भागता है, ये सकारात्मक सोच ही कहलाता है। इसलिए आप बैलेंस किस में बनाना चाहते हैं? शराब में और दूध में? आधी शराब आधा दूध? किस में बनाना चाहते? क्रोध में और क्षमा में? आधा क्रोध आधा क्षमा? किस में बनाना चाहते? पुण्य और पाप में? एक व्यक्ति ने ऐसे ही लिखा है, मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूं, साधुओं के संग में कुछ बैठकर आलाप भी कर लेता हूं, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं, या सोच के कुछ पाप भी कर लेता हूं। हो गया ना समन्वय? तो ऐसा ये तो। चिराग जैन, हनुमान ताल, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो जितेंद्र भगवान की प्रतिमा होती है उसके कई बार उपांग खंडित होते हैं, फण आदि खंडित होते हैं, तो क्या वह प्रतिमा पूजनीय है? देख के किया जाता है, सर्वथा त्याज्य नहीं होती है। उपांग खंडित के लिए पूज्यवर जयसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी ने अपूजनीय नहीं कहा। जैसे कि अपने कोई उपांग खंडित हो जाए तो व्यक्ति मरता नहीं है, इसी प्रकार उनको और कई ऐसी श्रद्धालु मूर्तियां होती हैं, आस्थामान होती हैं कि उनकी खंडित मूर्तियां भी अपने आप में पूजा के योग्य बनी रहती हैं। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी मूर्तियां हैं जो आज एक अतिशय के रूप में पूजी जाती है। आज भी लोग उन्हें श्रद्धा से पूज रहे, स्पष्ट रूप से खंडित हैं, सब हैं। तो इसलिए इन स्थितियों पर विचार की बात बनती है कि देख करके कौन सा कितना खंडित है, परिस्थितियां क्या हैं, लोगों की आस्थाएं क्या हैं, इस पर विचार किया जाता है। कपिल जैन, रहली पटनागंज। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो अप्रतिघात रिद्धिधारी महाराज होते हैं, अप्रतिघात रिद्धिधारी महाराज जो होते हैं, वो कहीं से भी गुजर जाएं, पर्वत के बीच से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन पर्वत में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो महाराज जी, जब एक रिद्धिधारी महाराज ऐसे गुजर जाते हैं तो उन परिवर्तन को नहीं देखा जाता है, तो केवली आदि जो निकलते हैं, जब वो केवल ज्ञान हो जाता है, सब रिद्धियां जिनके पास में, तीर्थंकर आदि, तो उनके साथ भी ऐसा घटित होता है क्या? हो सकता है। जब रिद्धिधारी मुनिराज इस प्रकार के यहीं बैठे बैठे आपके छत को फोड़े बिना निकल सकते, सूक्ष्म रिद्धि करे, अणिमा रिद्धि कहलाती है। इतना सूक्ष्म शरीर कर लेते हैं कि वो पहाड़ में से भी निकल जाते हैं। केवली भगवान के संबंध में आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया, कोई चर्चा ऐसी नहीं कि केवली भगवान भी ऐसा कर सकते हैं। करने में बाधा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका विचारणीय प्रश्न ये है कि 5000 धनुष प्रमाण उनका ऊपर रहते। अब या तो कोई भी पहाड़ 5000 धनुष से ऊपर होगा नहीं, और यदि है तो भगवान उसको किस प्रकार की व्यवस्था बनती होगी, क्या बनती होगी। आगम में उपदेश न होने से कोई चीज का निर्णय लेना उचित नहीं होगा। वंशिका जैन, सरस्वती कॉलोनी, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आत्मा का शरीर पर कोई निश्चित स्थान होता है क्या? आत्मा का शरीर में कोई निश्चित स्थान होता है क्या? नहीं। अनुगुरु देह प्रमाणो उपसंहारप संपदो चेदा अस्मदो व्यवहारो निश्चय नयदो असंख्य देशो वा। पूज्यवर नेमीचंद महाराज की पंक्तियां हैं। शरीर के प्रमाण आत्मा की स्थिति होती है, जितना शरीर है उतना ही है। जैन दर्शन यही मानता है। हाँ, तीन असमोहाद है ना, समुद्घात को छोड़कर, क्योंकि समुद्घात के समय शरीर से बाहर आत्मा भी जाती है। और दूसरे कोई मत ऐसा है दुनिया में जो आत्मा को अणुमात्र मानता है। दो मत हैं, एक मानते कि आत्मा सर्वव्यापी है, एक मानते आत्मा अणुमात्र है। तो ये मतांतरों में माना गया। महाराज श्री के चरणों में नमन करते हैं। 5 निद्राएं सर्वघाती प्रकृति होती है, तो सर्वघाती प्रकृति
किस गुण का नाश करती है? यदि दर्शन गुण का नाश करेगी पूरी रूप से तो फिर जीवत्व तो कैसे रहेगा? तो स्पष्ट करे कि सर्वघाती किस गुण का नाश करेगा दर्शन गुण? सर्वघाती प्रकृतियों के संबंध में ऐसा आता है कि वो अपने उपगुणों में पर्याय को ढांकते हैं। उस पर्याय को सर्वघाती दो प्रकार की होती है। दर्शनावरणी जो मूल प्रकृति है वो कभी सर्वघाती नहीं होती, वो क्षय उपशम रूप होती है। मोहिनी कर्म आदि जैसे केवल ज्ञानावरणी सर्वघाती प्रकृति है, ज्ञानावरणी नहीं। केवल ज्ञानावरणी सर्वघाती प्रकृति है, क्षय उपशम प्रकृति नहीं है। लेकिन ज्ञानावरणी प्रकृति क्षय उपशम प्रकृति है। तो अब ज्ञानावरणी प्रकृति को सर्वघाती प्रकृति कहा, क्यों? उस ज्ञान में से वो जब तक किंचित मात्र भी उदय में है वो केवल ज्ञान की पर्याय को प्रकट नहीं होने देगा, अन्य पर्यायों को प्रकट नहीं होने देगा, शुभ बात नहीं। और एक पूर्ण गुण को ढांकने वाली सर्व प्रकृति होती है। इसी प्रकार दर्शन मोहिनी में लगाना, दर्शन मोहिनी में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, जिसमें मुख्यता से अपन अचक्षु दर्शन लें। अचक्षु दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसको पूर्णतः कोई प्रकृति नहीं ढांक सकती। अब निद्रा पिछला जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, ये प्रकृतियां पूर्णतः दर्शनावरणी को नहीं ढांकती। अचक्षु दर्शन तो फिर भी क्षय उपशम रूप बना रहता है, वो दर्शनावरणी को ढांकती है। दर्शन में दो, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। निद्रा जो है चक्षु दर्शन को पूर्णतः ढांकती है, यानी चक्षु से दर्शन करने की जो स्थिति है उसको घाट, अचक्षु दर्शन को नहीं घात करती। इसलिए ऐसा सर्वघाती प्रकृति की दो परिभाषाएं। अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन सदा सब जीव का क्षयोपशम रूप बना रहता है। चक्षु दर्शन को जो निद्रा है, ये चक्षु दर्शन को विशेष रूप से आवरणित करती है। जिस समय सो रहा है व्यक्ति तो वह आंखों से देख नहीं सकता, चक्षु दर्शन पूर्ण आवरणित कर देगी जो जिस प्रकार की निद्रा है। लेकिन वो अचक्षु दर्शन को आवरणित नहीं कर सकती। माइक से पूछो, सुन भी नहीं सकता ना वो तो फिर, वो अचक्षु दर्शन है। नहीं तो उस पर भी तो आवरण तो अचक्षु दर्शन कोई ना कोई खुला हुआ है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अचक्षु दर्शन निद्रा में काम करता रहता है। दो दर्शन मुख्य, चक्षु और अचक्षु। तो यदि निद्रा ने चक्षु दर्शन को ढांक दिया है तो अचक्षु दर्शन किसी ना किसी इंद्रिय के माध्यम से, मन के माध्यम, क्योंकि जो चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है, वो इंद्रियों से नहीं होता, मन से भी होता है। तो वहाँ मानसिक स्थिति चलती रहती, मन का अचक्षु दर्शन वहाँ खुला हुआ है। निद्रा मन के अचक्षु दर्शन को नहीं ढांक सकती। सुनना बंद हो जाएगा, चखना बंद हो जाएगा, सुनना, लेकिन मन तो चल रहा है ना, तो वहाँ अचक्षु दर्शन मन को आकर के वो अचक्षु दर्शन अपना काम कर लेगा। जैसे उसका उदाहरण हमने केवल ज्ञान पे दिया ना, उदाहरण के लिए कि केवल ज्ञानावरणी को सर्वघाती प्रकृति कहा गया, तो वो उस पर्याय को ही ढांक सकता है, ज्ञान को नहीं ढांकता है। इस प्रकार का उसको समझ लेना चाहिए। अन्यथा यदि अपन स्पष्ट सोचें कि जब दर्शनावरणी पूर्ण ही ढक जाएगा तो फिर ज्ञान तो पूर्ण ढकना ही चाहिए, क्योंकि दर्शन पूर्वम ज्ञानम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होगा। जब दर्शन ही ढक गया तो अब ज्ञान कहाँ रहेगा? ज्ञान और दर्शन सदा किसी न किसी पर्याय रूप में क्षयोपशम रहते हैं। किसी पर्याय विशेष को ढांकने वाले को सर्वघातीपना कहते हैं। ऐसा तैयार रहेंगे संदीप जी जैन और नंदिनी जैन गुना। नमोस्तु महाराष्ट्री जी। आज प्रातः आपके पाद प्रक्षालन करने का अवसर मिला, उसका सुफल यह हुआ कि हमें चांदखेड़ी के बड़े बाबा के चरणों में शांति धारा करने का अवसर मिला। कैसे हैं आपके चरण? सुखद विद्या सिंधु के ही चरण हैं, सुखद विद्या सिंधु के ही चरण हैं, दया में ब्रह्म यही अशरण शरण है, सकल सुख सार शोभा धाम की जय। और सभी बोलो पूज्य सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री जी, प्रश्न हमारा ये है, आज आपने सुबह रामायण और महाभारत काल के बारे में बताया था। दो पात्र उसमें मिलते हैं। रामायण के पात्र विभीषण, जिन्होंने राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी धर्म किया पूरे जीवन, और अंत में भी भगवान श्री राम का साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी
उनको लोक निंदा का कारण बनना पड़ा। आज भी लोग कहावत में बोलते हैं, घर का वेदी लंका ढाए, यानी विभीषण। कोई भी पिता अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता। ठीक इसके विपरीत महाभारत काल में एक पात्र हुए हैं युधिष्ठिर, जो व्यसनी थे। वो व्यसनी नहीं थे, व्यसन की पराकाष्ठा थी, जिन्होंने जुए में अपनी पत्नी तक को हार दिया था। उसके बाद भी वो कहलाए धर्मराज। और आज भी हर पिता अपने बेटे का नाम युधिष्ठिर रखता है। ऐसी विसंगति क्यों? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा प्रश्न है, मजेदार प्रश्न। पहली बात तो विभीषण के संबंध में जो स्थितियां हैं वो राक्षस कुलीन नहीं थे, विद्याधर थे, जिनके कुल में सदा मोक्ष जाते रहे। मेघनाथ, रावण का सुत आदि कुमार भी मोक्ष गया। राक्षसों को मोक्ष नहीं होता। जैन दर्शन के अनुसार शुद्ध कुल था, उच्च गोत्री थे। राक्षस उनके कुलनी में एक गोत्र आता है, गण आता है, गण, राक्षस गण, मनुष्य गण, देव गण। जैसे अब कुंद स्वामी के लिए बलात्कार गण बोलते, तो बलात्कार गण का अर्थ क्या? राक्षस गण। जिस समय इस संघ की स्थापना हुई उस समय की कुंडली जो बनी उस गण से बनती है। तो उनका राक्षस गण था, वे राक्षस थे नहीं, विद्याधर थे, महान विद्याधर। राक्षस 63 साल का पुरुष नहीं बनते, विद्याधर थे। और उनके मोक्ष गए, उनका बेटा मोक्ष गए, उनके पूर्वज मोक्ष गए। और विभीषण की जो स्थितियां हैं, विभीषण एक अलग ढंग की, जब कोई गलती करता है तो उस गलती को कोट तो करना ही चाहिए। जैसे हमने कल परसों सुनाया था कि एक व्यक्ति बच्चा सेल्फास्ट लेने गया हर्ष मेडिकल में, उसने नकली सेल्फास्ट दे दिया, कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस में ये अपराधी पाया गया कि तुमने जो चीज़ मांगी नकली चीज़ दी तो तुम अपराधी हो, लेकिन तुम्हारा भाव अच्छा था इसलिए तुम्हें बरी किया जाता है। लेकिन पहले तो उसने सेल पास मांगा था तो आपने क्या दे दिया? और मेडिकल वाले ने इसलिए दे दिया था कि ये कहीं दूसरी जगह से लेगा और ये अभी आवेश में है और ये गोली खाएगा जब तक इसका गुस्सा शांत बच जाएगा। तो पहले उसे कोर्ट ने अपराधी घोषित किया कि आपने जो चीज़ दूसरी चीज़ दी, नकली चीज़ दी, नकली सेल्फास दिया, लेकिन तुम्हारा अभिप्राय चोखा होने से बरी किया गया। पर बेचारे विभीषण के साथ यही हुआ कि भाई के साथ कट करके दुश्मन के साथ मिल करके लंका ढाया, ये उनकी गलती थी, लेकिन वो सत्य के पक्ष में थी इसलिए उनको बरी किया जाता है। रही बात विभीषण के नाम की, ऐसी बात नहीं कि विभीषण के कोई नाम नहीं रखते। साउथ इंडिया में विभीषण नाम भी कई लोगों के विभीषण नाम मिलते भी हैं, अब वो नहीं रखते। लेकिन युधिष्ठिर के संबंध में जो आपने आरोप लगाया, युधिष्ठिर की तुमने मजबूरी नहीं सुनी। युधिष्ठिर के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जब जुआ खेलने की बात शकुनी मामा ने दुर्योधन से कही, तुम लोग तो क्या है महाभारत देखते हो, हम महाभारत को सोचते हैं। जब बहुत बड़ा रहस्य था, दुर्योधन ने कहा कि कभी भी जुआ खेला जाए, भोले भांजे ऐसे जुआ नहीं खेलना, युधिष्ठिर जुआ को आएगा ही नहीं। पांडव जुआ खेलेंगे क्या? कभी स्वप्न में जुआ नहीं खेल सकते। और कृष्ण जी खेलने देंगे क्या? तुम क्या उम्मीद रखते हो धर्मराज जुआ खेलेंगे? वो कभी जुआ खेला है क्या? नहीं खेला। अंत में जाकर तो शकुनी मामा से फिर क्या करें, राजाज्ञा। जुआ पर दुर्योधन ने निमंत्रण किया था कि राजा ने? दुर्योधन राजा के पास गया तो धृतराज ने कह दिया तुम लोग हो आपसी में बुला के खेलो ना। बोले नहीं, तुम्हारी राज आज्ञा दीजिए, आप राज मुद्रा की लगाइए। धर्मराज धृतराज लगाने को तैयार नहीं। तब इन्होंने धमकी दी दुर्योधन ने मरने की, तब राज आज्ञा हुई। जब राज आज्ञा का पत्र हुआ कि राजमहल में राजा की आज्ञा से राजा के सम्मुख जुआ खेला जाएगा, और ये राज आज्ञा जब पहुंची, अब राज आज्ञा के दंड क्या है? उल्लंघन करने का। राज आज्ञा का दंड है कि यदि आपने राज आज्ञा नहीं मानी तो या तो फांसी है या देश निकाला है। और ये नीति थी दुर्योधन की, उसके शकुनी मामा की,
कि युधिष्ठिर ने राज आज्ञा नहीं मांगी तो या तो फांसी होगी और या देश, तो हमेशा के लिए देश निकाला हो जाएगा, जिंदगी जन्म जन्म फिर देश में लौट के नहीं आ सकता। ये दो नियम है राज आज्ञा का कोष में है कि जो राज आज्ञा को उल्लंघन करे या तो फांसी या देश निकाला। अब धर्मराज के मन में विकल्प आ गया, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया, यदि मैं नहीं जाता हूं तो देश निकाला है और या फिर फांसी है, तो सब तरफ से चले गए, अब क्या करें। तब उन्होंने जुए की बात का निर्णय किया कि राज आज्ञा मान करके जुए पे गए। राजा की आज्ञा, उन्होंने कहा कि राजा की आज्ञा मान करके मैं आया हूं। बस इतनी बड़ी भूल आप कह सकते हो कि वे राज आज्ञा को मान लेते और एक पारी खेल करके उठ जाते, लेकिन फिर तेज जाग गया। तो वे भूल हो गई कि वो तेज में आकर के, लेकिन वहां भी भूल नहीं थी, वहां भी युधिष्ठिर का सोच देखो कितना पावन और पवित्र था। उन्होंने सारे भाइयों को बचा लिया जुआ में जाकर के, नहीं तो सारे भाइयों को देश निकाला होता और सारे भाइयों का समापन कर दिया जाता, अस्तित्व ही नहीं बचता उनका। ये षड्यंत्र था। और जुआ में जाने के बाद क्या सोचा, हार करके उठेंगे तो हारी बारी के लिए कुछ भी स्थिति बन सकती है। तो उन्होंने सोचा मेरा तो पुण्य रहा नहीं, सोच देखो क्या है, मेरे पुण्य से तो मैं जीत नहीं पाया, शायद मेरे भाइयों का पुण्य से मैं जीत जाऊं। अंत में जब द्रौपदी को लगाने की बात आई तो धर्मराज ने क्या सोचा कि हम सबके तो पुण्य नहीं है, द्रौपदी तो सती है, द्रौपदी तो धर्मात्मा है, द्रौपदी तो कृष्ण की मोहवेली बहन है, जरूर इसके लगाने पर मैं जुआ जीत, इसके पुण्य से, हमारे पुण्य से नहीं, इसके पुण्य से जुआ जीत जाएंगे। तो जुआ जीतने के लिए उन्होंने दांव पर लगाया था, बुद्धिहीन दांव पर नहीं लगाया था। महान भाव, उस प्रसंग का पूरा पढ़ो तो रहस्य पता चल जाएगा कि धर्मराज युधिष्ठिर इस करने के बाद भी जगत में भी धर्मराज क्यों माने गए, पूरे परिवार को बचा लिया उन्होंने। ये बात शायद तुमने कहीं सुनी नहीं होगी, अब आज तो सुन ली ना। महाराज जी से निवेदन मांगने के लिए आशीर्वाद वचन। आशीर्वाद मांगने के तो क्या, मैं तो भक्तांबर के ही आशीर्वाद देता हूँ सदा। हर मंदिरों में भक्तांबर एक ऐसी शक्ति है, भक्तांबर के एक ऐसे बीजाक्षर है। देखो कुछ वर्णाएं होती हैं भक्तांबर को। जब मैंने सोचा इसकी इतनी ख्याति क्यों, पूरे भारत का हर प्रांत का व्यक्ति भक्तांबर जानता है। इसके पहले बड़े बड़े स्त्रोत लिखे, स्वयंभू स्त्रोत वो ख्याति प्राप्त नहीं कर पाया जो 2000 साल पहले। यह भक्तांबर तो 7वीं शताब्दी का है और जो शंभु स्त्रोत तो पहली दूसरी शताब्दी के मध्य का है, वो इतनी प्राप्त नहीं गए। इसके पूर्व कल्याण मंदिर स्त्रोत लिखा है 6ठी शताब्दी में, उसने भी इतना स्थान जो पारसनाथ के ऊपर लिखा गया। पारसनाथ तो वैसे ही जगत विख्यात हैं, लेकिन वो स्थान नहीं पा पाया। बहुत बड़े बड़े स्त्रोत सारे लिखे गए, लेकिन मात्र जगत में एक भक्तांबर स्त्रोत जगत विख्यात है। तब मैंने, और भक्तांबर स्त्रोत पर यंत्र बने, मंत्र बने। 16वीं शताब्दी पर इस पर बड़ा काम हुआ, बहुत बड़े काम हुआ। तो क्यों हुआ, जब मैंने इसके संबंध में 2 साल मैंने रेगुलर भक्तांबर में लगाए और एक एक श्लोक के एक एक बीजाक्षरों को मैंने नोट किया और चिंतन किया। हर बीजाक्षर एक अपने आप में पावरफुल है। जिस चीज का जहां वर्णन किया जा रहा है वही बीजाक्षर को पूज्यवर मानतुंग आचार्य लाए। वह बीजाक्षर जो है उसी प्रकार का नेचर वाला है जो वो वर्णन कर रहे हैं। जो उस श्लोक का अर्थ क्रिया है, जो श्लोक का अभिप्राय बताना चाहते हैं, वहां वही बीजाक्षर पूरे जितने भी उस श्लोक में 4 लाइनों में वो लाए। जब मैंने इसका एक समीकरण देखा कि बहुत कठिन होता है कि एक भाव को बताने वाले पूरे बीजाक्षर हों और श्लोक बन जाए पूरा। एक बीजाक्षर निकालना सरल है, लेकिन पूरा श्लोक बनना है बसंत लिखा छंद, और इतने बीजाक्षर चाहिए है जो एक विचार वाले हो। बीजाक्षरों में एक विचार के बीजाक्षर छांटना बहुत कठिन होता है। कोई ना कोई बीजाक्षर कहीं ना कहीं से एक दूसरे से टकराता है,
लेकिन पूज्यवर मानतंग आचार्य महाराज ने उन बीजाक्षरों को समाहित किया जो एक विचार वाले पावरफुल है, और जहाँ एक बीजाक्षर संगठन मिल जाता है वहाँ श्लोक में शक्ति बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। और वह शक्ति, और प्रत्येक श्लोक, जितने भी श्लोक हैं, अपने आप में हर श्लोक पूर्ण स्तुति है। जो श्लोक जिस चीज का वर्णन कर रहा है वह श्लोक वहीं पर अपने आप को पूर्णता को प्राप्त है। ऐसा भक्तांबर पाठ के विधान नगरों में भी मेरा कहना है कि एक एक नगर में, एक एक मंदिर में 400 500 घर हैं। क्यों ना अपने प्रत्येक नगरों के मंदिर में जहां बड़ी समाज है वहां हर व्यक्ति साल में एक बार एक दिन भक्तांबर विधान करे। साल 365 दिन हर मंदिर में भक्तांबर विधान हो। गांव के कॉलोनियों में जहां 365 से ज्यादा घर हैं, अरे कम घर हैं तो साल में 2 बार से, कम घर में तो साल में 4 बार से, कितना फर्क पड़ने वाला है। कम से कम इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहां बड़े बड़े समाज है, 400 500 घर मंदिर में एक दिन में, साल भर में एक दिन करना है। और जिस मंदिर में प्रतिदिन भक्तांबर विधान होगा उस मंदिर का अतिशय, उस मूर्ति का अतिशय, और उस मंदिर में जाने वालों की, जो भक्ति करने वाले हैं, पूजा अभिषेक, उनकी समृद्धि कितनी बढ़ेगी। ये मुझसे मत कहलवाओ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तुम खुद देख लेना, 6 महीने बाद ही, साल भर बाद ही उस मंदिर की, उस मूर्ति का चमत्कार देखना। तो सारे भारत के लिए मेरा संदेश है कि जहां बड़े बड़े समाज हैं वे अपने मंदिरों में भक्तांबर विधान शुरू करें, बैठकर फैसला करें कि साल भर में एक दिन फलानी तारीख में फलाने परिवार का विधान, फलाने तारीख में फलाने परिवार का विधान, ऐसा आप एक एक दिन का कर लें। और तीर्थ क्षेत्र जो हैं, हर तीर्थ क्षेत्र में उस कलंक को मिटा दो। जो लोग कहते हैं तीर्थ क्षेत्र तो बनते हैं, उनमें अभिषेक पूजा नहीं होती है, मैं इस कलंक को मिटाना चाहता हूं, उनको दिखाना चाहता हूं कि तुम कहते हो तीर्थ क्षेत्र बनते हो उनमें अभिषेक पूजन नहीं होती, और मैं कहता हूं जो तीर्थ क्षेत्र बनते हैं उनमें अभिषेक पूजन ही नहीं, प्रतिदिन विधान होता है। और जितने क्षेत्रों में मैंने राजस्थान में भी प्राय सभी का तो नहीं हो पाया, प्राय क्षेत्रों पर सब जगह विधानों की स्थापना करा दी। और आज 11-12 बजे तक जाओ, मंदिर में बढ़िया पूजन नहीं, विधान हो रहा होगा। और बाहर से लोग आते हैं, कौन सी बड़ी चीज है, हर क्षेत्र के ऊपर साल भर में अपने इष्ट क्षेत्र, अपना इष्ट मंदिर में साल में एक बार जाकर के विधान नहीं कर सकते हो, तो फिर कभी दुनिया में संकट आ जाए तो उस दरवाजे कभी भीख मांगने मत पहुंच जाना। हाँ, संकट तो आते रहेंगे, किस बहाने से जाओगे आप। कभी ये तो कह सको कि भगवान मैं साल भर में एक बार आपके चरणों में विधान करता हूं। और संकट तो किसी भी जीवन में किसी के कितना ही बड़ा आ सकता है। तो जब ऐसी स्थितियां हैं तो हर व्यक्ति को एक नियम, पूरे भारत के लोगों को एक नियम है, साल भर में एक ना एक विधान कहीं ना कहीं करना है। अपने मंदिर में करो, तीर्थ क्षेत्र में करो, जहां करो। और कमेटियों से, समाज से आज प्रश्न आया है तो सबको लिए कहना है, अपने गांव के मंदिरों में, अपने शहरों के मंदिरों में, अपने कॉलोनी के मंदिरों में, अपने तीर्थ क्षेत्रों पर मीटिंग करके व्यवस्था बनाओ। असीम होना चाहिए, ध्यान रखना, साल 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं। असीम, जब तक मंदिर है, जब तक समाज है, तब तक भक्तांबर चल रहे दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।